तो हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। मैं आपका टीचर आयुष गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का आज की धमाकेदार क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 50 टॉप क्वेश्चंस ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में पहले मैं ले रहा हूं आपका यूनिट ऑफ लाइफ वाला। सेकंड पार्ट में लूँगा आपका इसका सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाला। ठीक है, मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है आपको। ये टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में एज इट इज़ छपते हैं, या फिर उनमें से जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से PYQ रहे हुए हैं नीट एग्ज़ाम के। ठीक है, तो नीट एग्ज़ाम के लिए, CUET एग्ज़ाम के लिए, सभी जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक आज का रहने वाला है। थोड़ी सी क्लास लॉन्ग हो सकती है आपकी, तो थोड़े धैर्य से बैठें, थोड़ा पेशेंस रखें और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आपका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई आंसर गलत दिया है तो उसका आप क्या कर सकते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आइए, SCA कंपटीशन अपना चैनल है, टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में भी पार्ट फर्स्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये बाइलिंगुअल होने वाला है दोस्तों। ठीक है, बाइलिंगुअल का कारण ये है कि दोनों स्ट्रीम के बच्चे जो हैं इन क्वेश्चंस को आराम से सीख पाए, देख पाए, कर पाए। ठीक है, आइए, वही बात जो मैंने बताई, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और बाइलिंगुअल हैं। ठीक है, यूज़फुल हैं आपके नीट, CUET एंड प्रीमियम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? फर्स्ट है आपका श्लीडेन-श्वान, सेकंड है आपका वाटसन एंड क्रिक, थर्ड है आपके रॉबर्ट हुक, फोर्थ है आपके डार्विन एंड लेमार्क। तो देखो भाई, डार्विन और लेमार्क आपके इवोल्यूशन से संबंधित हैं, वाटसन क्रिक आपके DNA से संबंधित हैं, रॉबर्ट हुक साहब हैं उनको रोकते हैं, श्लीडेन-श्वान जो है आपकी सेल थ्योरी से संबंधित है। ठीक है, और रॉबर्ट हुक आपके क्या हैं, रॉबर्ट हुक आपके क्या हैं, डेड सेल इन्होंने देखी थी, तो सेल की डिस्कवरी इन्होंने की थी। ठीक, तो आपका जो सबसे करेक्ट आंसर बैठता है वो कौन सा है, वो आपका है आंसर नंबर फर्स्ट या ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ वापस आपके लिए इस PDF को। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल? ठीक है, इसमें मैंने कुछ इस तरीके से इनको एडजस्ट किया है कि पहले ये इजी होंगे, फिर ये क्या होंगे, मीडियम मॉडरेट रहेंगे, और फिर आपके जो है डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। तो आप ये ना सोचें कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो बताइए मैं पावर हाउस क्या है सेल का? सेल का पावर हाउस जो है वो क्या है, ये देखते हैं। लाइसोसोम है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है और गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी नहीं है भाई, राइबोसोम प्रोटीन में काम में आता है। आपका लाइसोसोम जो है एक एंजाइम की थैली टाइप का है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम भरे होते हैं। RBC का इन्हें जो है कब्रिस्तान या ग्रेव यार्ड ऑफ RBC बोला जाता है इसको। तो क्या बचा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सिंपल क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे टाइम बचाने के लिए। ठीक है, जय श्री सावरिया सेठ। नेक्स्ट है अपना, द टर्म सेल वॉज कॉइंड बाय विच साइंटिस्ट? यानी कि जो सेल नाम की टर्म है वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है, बताइए। तो जिसने खोजी उसी ने दी भाई, यानी कि किसने खोजी पहली डेड सेल आपके रॉबर्ट हुक साहब ने, तो इन्होंने ही दिया है। ठीक है, आइए आगे जाइए। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? तो
तो देख लेते हैं, आइए कौन सा ऑर्गेनेल ऐसा है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए भाई, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैंने ऊपर बताया आपको राइबोसोम होगा। लाइसोसोम में एंजाइम की थैली है एक तरीके से। ये क्लोरोप्लास्ट आपका जो है एटीपी वगैरह बनाता है, फूड बनाता है सेल के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का किसमें लेक है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनेल है जिसमें आपका, या फिर हाँ ऐसा, इन ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो है सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का लेक है, ठीक है भाई। तो यूकेरियोट्स में होती है भाई, फंजाई में होती है भाई, प्लांटी में भी होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आगे आ जाइए, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय, तो इसमें क्या आएगा देखते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, लीडेंसवाल ने सेल थ्योरी दी हुई, रॉबर्ट ब्राउन ने आपका न्यूक्लियस खोजा, वॉटसन क्रिक डीएनए से संबंधित हैं, तो आपके क्या हो गए, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनेल इज नॉन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सेल का जो है सुसाइडल बैग, कौन सी सेल, कौन सा ऑर्गेनेल है उसको कहा जाता है। मैंने आपको बताया अभी एंजाइम की थैली है भाई, ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं हम उसको। तो मीजोसोम नहीं है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, सेंट्रोमियर बिल्कुल नहीं है, ये सेल के डिवीजन में हेल्प करेगा। तो कौन सा आ गया आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी, लाइसोसोम। आ जाइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज चीफली कॉम्पोज ऑफ, ठीक है, यानी कि जो पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, यानी कि जो सेल वॉल है प्लांट की वो किसकी बनी होती है भाई, मुख्य रूप से, यानी कि चीफली किसकी बनी होती है, तो वो हो जाएगा आपका काइटिन, बिल्कुल नहीं होगा, काइटिन आपके जो है फंगस में होता है, लिपिड से नहीं होगा, प्रोटीन से भी बना हो नहीं है ये, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है किसकी, प्लांट की वॉल, सेल वॉल, ठीक है। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज यूनिकली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक तरीके से आप उसको ले सकते हैं, तो वो कौन सा होगा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, मीजोसोम, गोल्जी बॉडी, और आपका क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका क्या हो जाएगा, मीजोसोम हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपके यूनिक फीचर नहीं है, ये दोनों में पाया जा रहा है। गोल्जी बॉडी भी सब में पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों प्रकार की सेल्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन ना हो आपको। Who discovered the nucleus in cell? Who discovered the nucleus in cell? सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस किसने खोजा एक तरीके से, तो वो मैंने बता ही दिया आपको कि रॉबर्ट ब्राउन साहब हैं, उन्होंने खोजा है। रॉबर्ट हुक ने सेल देखी है, पुरकिन से, एक जो पुरकिन से फाइबर्स हैं उनकी डिस्कवरी करी थी, ऑल्टमैन भी नहीं है, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, द मेन साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, लिपिड की जो सिंथेसिस की साइट है वो कौन सी है भाई। देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस, बताइए इसमें कौन सा आएगा। देखिए, रफ तो प्रोटीन करेगी, ठीक है, लेकिन जो स्मूथ वाली है वो आपके लिपिड का क्या करेगी, सिंथेसिस करेगी। राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और न्यूक्लियस आपका जो है न्यूक्लियोलस, उसका इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सा राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जा रहा है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में भी। 80s दोनों में पाया जाएगा, तो ये 70s हो गया, इसका आंसर कौन सा हो गया, 70s हो गया, ठीक है, हाँ ओके। ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे आ जाइए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है।
हिंदी में इसे बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका का फंक्शन क्या है बताइए? तो इसका फंक्शन होता है आपके आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करना। ग्लूकोज का सिंथेसिस नहीं है, लिपिड का नहीं है, एमआरएनए का नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, विच प्लास्टिड स्टोर स्टार्च इनसाइड द प्लांट सेल। ठीक है, विच प्लास्टिड स्टोर स्टार्च इनसाइड द प्लांट सेल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका आंसर आ जाएगा, एलायोप्लास्ट नहीं है, एलुरोप्लास्ट नहीं है, तो ये अमाइलोप्लास्ट आ जाएगा। अमाइलोप्लास्ट जो है क्या करेंगे, स्टार्च को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, 14 में सी आ गया आपका। 15 में आएगा द कॉन्सेप्ट ओमनिस सेलुला ई सेलुला वॉज गिवन बाय। तो किन्होंने ये अवधारणा दी थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला वाली? तो आपके रुडोल्फ विर्को साहब थे, उन्होंने दी थी ये। और थियोडोर श्वान नहीं थे, सेल थ्योरी दी उन्होंने। एरिस्टोटल नहीं थे, लुइस पास्चर नहीं थे। ठीक है। विच ऑर्गेनली हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म। ठीक है, बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन से आया है ये सवाल, लेकिन सेल में आएगा। बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, सेंट्रियोल नहीं, गोल्जी बॉडी आ जाएगा भाई इसका। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा आपका, गोल्जी बॉडी। ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो डीएनए है वो किस में पाया जाता है? आइए देख लेते हैं। लाइसोसोम इनमें नहीं पाया जाता। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम इन क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन इनमें बोलते हैं हम। ठीक है, आ जाइए आगे चलते हैं। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज कॉल्ड। यानी कि जो वैक्यूल को चारों तरफ से सराउंड करके रखती है उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं बताइए? उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है टोनोप्लास्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? ये तो सबसे भाई बिगेस्ट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट आपकी हो गई सी यानी कि माइकोप्लाज्मा। ठीक है। द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ मिडल लेमेला इन प्लांट सेल वॉल। तो ये प्राइमरी कंपोनेंट क्या होता है इसका, उसके बारे में देख लेते हैं। ये 1 मिनट, शायद कुछ बंद हुआ। हाँ भाई, तो मेन कंपोनेंट इसका क्या हो जाता है इसमें? तो ये हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो एनिमल सेल में ही जो डिवीजन के अंदर काम में आता है? न्यूक्लियोलस नहीं है, मिसोसोम नहीं है, राइबोसोम नहीं है, आपका सेंट्रियोल आ गया भाई। मिसोसोम तो किस में किसकी सेल वॉल में है? मिसोसोम तो केवल आपके प्लांट में पाया जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। बताइए इनको क्या बोलते हैं? ग्रेना नहीं है, थाइलेकोइड नहीं है, तो सिस्टनी भी नहीं है, तो क्या हो गया, क्रिस्टे हो जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल। आइए, विच ऑर्गेनली शोज 9+2 अरेंजमेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स। बताइए, 23rd बताइए। तो ये हो जाएगा, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, सेंट्रियोल नहीं होगा, क्रोमेटिन नहीं होगा, आपका हो जाएगा सीलिया और फ्लैजिला। क्रोमोसोम्स विद सेंट्रोमियर एट द एक्सट्रीमली एंड आर कॉल्ड। एक्सट्रीमली एंड पे जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो अगर एक्सट्रीमली एंड पर होंगे आपके तो उन्हें आप बोल देंगे ऑप्शन नंबर डी, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
द फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स प्रेजेंट इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर। तो यानी कि जो फ्लैट सेक्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं भाई, बताइए, उन्हें क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 25। तो इन्हें आप बोल देते हैं थाइलेकोइड्स। इंक्लूजन बॉडी नहीं होती, वो सिस्टर्नी नहीं होती, क्रिस्टे नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, यानी कि जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं है, ऐसा ऑर्गेनल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, तो आपका आपका राइबोसोम हो जाता है। 26 का राइबोसोम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का है द मैरिटल ऑफ द न्यूक्लियस the material of nucleus stained by basic dyes was named chromatin by। तो उनका नेम किन्होंने दिया था, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर जो आपका जाएगा वो फ्लेमिंग आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों गलत हो जाएंगे, फ्लेमिंग इसका जो है आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। गैस वैक्यूल्स आर कॉमनली फाउंड इन, गैस वैक्यूल्स किस में फाउंड होती हैं कॉमनली? 28 का देखिए आप, तो इसका आ जाएगा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और इनमें नहीं होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो है गैस वैक्यूल्स आपको देखने को मिलेगी। 28 का आपका क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 29 का द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल कैप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपका वैक्यूल ये काम करेगी, बाकी कोई नहीं करेगा, ठीक है। टू ऑप्टिमाइज द बाइंसी, ठीक है, बाइंसी बनाने रखने का काम भी जो है आपकी वैक्यूल ही करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लाज्मोडेस्माटा आर कनेक्ट्स बिटवीन एडजेसेंट सेल्स थ्रू, किसके थ्रू जो है वो करती हैं? एडजेसेंट सेल्स को साइटोप्लाज्म के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के लिए जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, इट अप्लाइज टू वायरसेस, बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है। ऑल सेल डो नॉट हैव न्यूक्लियस, गलत बात, सभी सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं है क्या? बहुत गलत बात है। कोशिकाएं सेल्स अराइज स्पॉन्टेनियसली, बिल्कुल गलत है भाई, स्पॉन्टेनियसली थोड़ी होती है, पिछली जो सेल्स होती हैं उससे होती है, ओमनी सेलुला सुना होगा आपने। इट डज नॉट अप्लाई ऑन टू वायरस, बिल्कुल सही है भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड एलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं भाई? तो इसे बोल देंगे आप क्रोमेटिन बोल देंगे, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर्स एक्टिवली इन, तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोलस, ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन इट्स ऑन डीएनए, यानी कि खुद का डीएनए किसके पास है? लाइसोसोम के पास नहीं है, डिक्टिसोम के पास नहीं है, और पेरेक्सोसोम के पास नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया था आपको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, तो इसके पास होगा भाई, ठीक है। 35 वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल आर, तो वो कौन से हैं जो क्या है वाटर सोल्यूबल हैं, बताइए? वो हो जाएंगे आपके एंथोसाइनिन, ये क्या है? वाटर सॉल्यूबल है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे, ध्यान रखना, ठीक है। द गोल्जी अपरेटस इज इन्वॉल्व इन, तो गोल्जी अपरेटस जो है आपका वो किस में इन्वॉल्व होता है उसके बारे में देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स, बिल्कुल सही है भाई। प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ, रेस्पायरेशन नहीं है, और लिपिड ब्रेकडाउन भी, हाँ, नहीं है ये भी, चलो वैसे मान सकते हैं, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है इसका, जो सबसे अच्छा आंसर है वो ये है, तो इसको हम जो है राइट कर देंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में भी आपको ये करना है, जो सबसे एक्यूरेट आंसर होगा उसको आपको जो है टिक करके आना है, ठीक है। द साइज ऑफ
प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स यानी कि पीपीएलओ की जो साइज़ है वो इज़ अबाउट कितनी होती है वो लगभग बताइए। तो वो हो जाती है आपकी 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये तो फैक्ट्स हैं। विच पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हम किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। ये 38 नंबर पे सेंट्रोमियर, सैटेलाइट, टीलोमियर या फिर काइनेटोकोर बताइए। तो आपको हो जाएगा सेंट्रोमियर। ठीक है। पोलीसोम इज अ चेन ऑफ, ये किसकी चेन है पोलीसोम बताइए। पोलीसोम आपके पास किसकी चेन है? राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल एमआरएनए, ये इसकी चेन होती है। ठीक है। एल्गी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स एंड मेनान्स। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप 41 क्वेश्चन, बस होने वाले हैं 5 मिनट और। विच फेज ऑफ गोल्जी अपरेटस इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉर्मिंग फेज। गोल्जी अपरेटस का कौन सा वाला जो फेज है वो फॉर्मिंग फेज कहलाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सिस फेज। ठीक है, ओके। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर रिच इन विच ऑर्गेनेल। बताया है एंजाइम्स के बारे में, तो मैंने बताया ही है आपको कि लाइसोसोम में होते हैं। एंजाइम की एक बैग ऑफ एंजाइम्स हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द कोर ऑफ फ्लैजिला सीलिया इज कॉल्ड। बताइए उसकी कोर को क्या बोलते हैं? तो उसकी कोर को बोलते हैं एक्सोनेमी। ठीक है, आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के लिए जो है फॉल्स कौन सा है इसमें से वो देख लेते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, गलत बात। राइबोसोम आर 70s, प्रोकैरियोटिक सेल की बात है ना, तो ये ठीक है भाई बात। ओके, एक मिनट रुकते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड। अच्छा, दे हैव सर्कुलर नेकेड डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल की बात है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा भाई आपका? तो इसमें हो जाएगा आपका सही बी। ये बात गलत हो जाती है इसमें। इसके अलावा ये भी राइट है तो ये गलत हो गया, ये भी राइट है तो ये गलत हो गया। 70s पाया जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? फॉल्स पूछा गया है अपने से, तो ये तीनों तो सही है, ध्यान रखना, लेकिन ये गलत है। सुस्पष्ट यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है एक तरीके से। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं हटा देता हूँ इनको। ठीक है। नेक्स्ट, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होगी आपकी? वो आपकी स्ट्रोमा में होगी। वॉट आर द डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑन साइट ऑफ सेंट्रोमियर। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं भाई काइनेटोकोर। ठीक है, आगे आ जाइए। इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन साइनोबैक्टीरिया कंटेन पिगमेंट आर। तो जो पिगमेंट वो कंटेन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है भाई, क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल, यानी कि जो सेल का शेप है वो कौन डिटरमाइन करेगी? बताइए 48 का आंसर। तो जो शेप डिटरमाइन का काम करती है वो आपकी कौन करती है? सेल वॉल। बाकी ये कोई नहीं करती है तीनों में से। द नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर present in cytoplasm of prokaryotic as strong as 1 minute. The non-membranous structure present in cytoplasm of prokaryotic as strong form are as storage form are। तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका इंक्लूजन बॉडी, अंतर्विष्ट
डेवलपमेंट। 50 एंड लास्ट क्वेश्चन आज का वो देख लेते हैं, चलिए उसी जोश उसी उत्साह के साथ, ठीक है। विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सीफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन लिवर सेल्स। देख लीजिए भाई, यानी कि डिटॉक्सीफाई करने में काम में आती है। तो लाइसोसोम नहीं है, लाइसोसोम तो खुद ही डिटॉक्स है एक तरीके से। अगर मान लीजिए आरबीसी वगैरह में फट जाता है तो उनको क्या करता है, उनका ग्रेवयार्ड बन जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है इसका आंसर हो जाएगा। गोल्जी अपरेटस नहीं होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम नहीं होगा। तो भाई ठीक है, ये आपके लिए जो है मैंने यहाँ पे पूरी आंसर की लगा दी है। हो सकता है किसी ना किसी आंसर से आप मुझसे सहमत ना हो, तो आप वो कमेंट में हम डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है जल्दीबाजी में वीडियो बनाने में मेरे से भी कोई छूट गया हो आंसर का एक्सप्लेनेशन करना, तो आप जो भी आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक पार्ट सेकंड इसका आएगा आपका बहुत जल्द, सेल साइकिल सेल डिवीजन का, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।